नमस्कार दोस्तों, लाभित अर्पित कुमार इलाहाबादिया के चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज मैं कुछ वर्ष भर की प्रमुख घटनाओं के कुछ इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए वन लाइनर फॉर्म में करेंट अफेयर्स के बारे में मैं बात करूंगा। मेरा नाम अर्पित कुमार इलाहाबादिया है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने चैनल लाभित अर्पित कुमार इलाहाबादिया में कुछ इम्पोर्टेंट समसामयिकी के बारे में बात करता रहता हूं, जो कि हमारे आने वाले एपीओ और पीसीएसजे और अन्य जो वनडे एग्जाम है उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अब हम धीरे धीरे अपने आज के लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के किस हवाई अड्डे का पुनर्निर्माण करने को मंजूरी प्रदान की है। तो 23 सितंबर 2024 को जो नया पुनर्निर्माण किया जाएगा वो पुणे हवाई अड्डा, महाराष्ट्र सरकार पुणे हवाई अड्डा का जो पुनः से नामकरण करेगी। तो पुणे हवाई अड्डा का नाम क्या है? उसका नाम है जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जो 6वां राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक है कि फूड सेफ्टी इंडेक्स में जो सबसे ज़्यादा शीर्ष स्थान पे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और गुजरात को इस बार फूड सेफ्टी की मतलब जो यहाँ लोग हैं उनको फूड के उनका पूरा ध्यान पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है उसका पूर्ण रूप से और एक स्वच्छ और न्यूट्रिशन पोषक जो फूड है वो लोगों को मिल पा रहा है, उसके लिए एक इंडेक्स तैयार किया गया है। केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का पुनर्निर्माण करने का निर्माण किया? तो 13 सितंबर 2024 को अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को एक नए केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी का नया नाम रखा गया। जो अब नई राजधानी है वो श्रीमान अमित शाह के द्वारा अब इसको नया नाम जो कि इसको पोर्ट ब्लेयर पहले बोला जाता था उसका नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया है। तो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन जो कनक्लेव आयोजित किया गया है वो बौद्ध के जो लिटरेचर है उनकी ट्रेडिशनल फिलॉसफी है उसको बढ़ावा देने के लिए और बौद्ध कल्चर का पूरा प्रचार प्रसार करने के लिए 11 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। किस उत्तर प्रदेश में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया? तो 7 सितंबर 2024 को जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कहा जल संचय जो जल संचय जल में भागीदारी है, कोऑपरेशन है और जल की जो एक आपूर्ति है पूरी तरीके से जल का कंजर्वेशन करना, वो सूरत गुजरात में इसका आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया? तो जो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन है वो उदयतीर लातूर में जो जिला महाराष्ट्र में आता है वहाँ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस विश्वविद्यालय के मुख्य भवन में वैदिक 3D संग्रहालय बनाने की मंजूरी दी? जो पूरा विश्वविद्यालय है वहाँ पे जो वैदिक कल्चर है, वैदिक हमारा नॉलेज है, वैदिक की जो इम्पोर्टेंट फिलॉसफी है, मंत्र है, उच्चारण है, उनके लिए संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में जो कि सितंबर 2024 में अब 3D संग्रहालय बनाया जाएगा। अत्याधुनिक संग्रहालय किसको समर्पित होंगे? तो ये जो है पूरी तरीके से जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष विज्ञान है, खगोल विज्ञान है या वैदिक साहित्य है, जो हमारा वैदिक लिटरेचर है उसको ये पूरी तरीके से समर्पित होगा, डेडिकेटेड होगा। तो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत किसने की? तो 30 अगस्त 2024 को जो प्रोजेक्ट नमन की शुरुआत हुई वो भारतीय थल सेना के द्वारा की गई। तो अब हम चलते हैं इसके तहत जो सहायता प्रदान की जाएगी और अच्छा पेंशन भोगियों या जो भूतपूर्व सैनिक है उनके परिवार को कुछ उनको पेंशन दी जाएगी और उनको सम्मान किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट नमन किस प्रणाली के कार्यान्वयन पर केंद्रित है? ये सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा के द्वारा डिजिटल पेंशन प्रणाली है। तो अब चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो अगस्त 2024 को राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष राजेश वर्मा को नियुक्त किया गया। बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अगस्त 2024 को राजगीर नालंदा में बिहार खेल विश्वविद्यालय एवं राज्य खेल अकादमी का उद्घाटन किया गया। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिलों को गठन किया? तो जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है उसमें जो गठन किया गया नए जिले उसमें से 5 जिले बनाए गए। इन 5 जिलों के नाम है जस्कर, दास, शाम, नुब्रा,
चंगनाथ। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और किस अकादमी ने नेपाली भाषा और संस्कृति अध्ययन के लिए समझौता किया? तो जो हमारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करेगा नेपाली भाषा के साथ। उनकी संस्कृति अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल अकादमी के साथ हम लोगों ने समझौता किया। पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस आयोग को मंजूरी दी? तो 9 अगस्त को प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी है, प्रधानमंत्री आवास योजना यूनियन 2.0 को हम लोगों ने केंद्रीय अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में उसकी मंजूरी प्रदान की। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी कब शुरू हुई? तो जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने किसका उद्घाटन किया? तो 5 अगस्त 2024 को डिजिटल शक्ति केंद्र जो है उसका उद्घाटन किया गया। डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्देश्य क्या है? कि जो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध के बारे में लोगों को जागरूक करना है। आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए बीमा समाधान को कार्यान्वित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो जो आपदा जोखिम प्रबंधन है उसके लिए जो हमारा पहला राज्य बना है वो नागालैंड बना है, जो हमारे डिजास्टर से रिलेटेड जितने भी जोखिम है उसके लिए बीमा देगा, उनको जो रिहेबिलिटेशन करेगा ताकि वहाँ पे पूरी तरीके से हम इंश्योर कर सकें जो भी इस प्रकार के कैजुअल्टी या कैलामिटी होती हैं। देश में 3 नए आपराधिक कानूनों को सुचारू रूप से कार्यान्वित करने के लिए कौन 4 ऐप शुरू किए गए? तो जो नए आपराधिक कानून है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य, ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति, ई समन शुरू किए गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लेकर पश्चिम बंगाल तक 519 किलोमीटर में लंबा कौन सा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा? तो ये गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिससे ट्रांसपोर्टेशन बेहतर होगा और हम कह सकेंगे जो हमारा टाइम का स्पीड का जो आवागमन है वो भी होगा, जिससे जो कंजेस्टेशन है वो कम होगा। साथ ही साथ जो हमारी एक प्रकार से पूरी ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखेगी, एक प्रॉपर तरीके से हम कह सकते हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा हम लोगों को बहुत आराम मिलेगी और जो गोरखपुर रेलवे उससे बहुत जल्दी हम अपना सफ़र तय कर लेंगे, जिससे हमारे समय की भी बचत होगी और हम बेहतर तरीके से अपने कार्यों को बहुत जल्दी से कर पाएंगे और उसकी वजह से जो कंजिनेशन है वो भी कम होगा। साथ ही साथ सेटलमेंट की भी समस्या ख़त्म होगी और ये जो अर्बनाइज लोग जाके सेटल हो रहे हैं ये भी नहीं सेटल होंगे और जो काम लोगों का चल रहा है वो भी बेहतर तरीके से होगा और जो हमारा आवागमन की सुविधा है उस पर भी आराम मिलेगी। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से होकर गुजरेगा, उसमें से उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल होंगे। भारत की पहली भूतापी विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो जुलाई 2024 को जो भूतापी जो हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो पूंगा घाटी लद्दाख में इसका नया प्रारंभ होगा। केरल के वायनाड में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा तैयार किए गए भारत के भूस्खलन एटलस में कौन सा स्थान दिया गया? तो जो भूस्खलन एटलस है उसमें वायनाड में स्थित भारतीय अंतरिक्ष संस्थान ने रुद्रप्रयाग को प्रथम स्थान दिया। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया? ताकि राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए, हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए, हिंदी को पूरी हर जगह फैलाने के लिए, उसकी मान बढ़ाने के लिए, हिंदी को पूरा प्रचार प्रसार करने के लिए जो नया, ताकि जो हिंदी लिटरेचर है, हिंदी ज्ञान है, हिंदी का प्रचार प्रसार है उसको बढ़ाया जा सके और उसको एक रिकॉग्निशन दी जा सके, इसके लिए भोपाल में आयोजित किया गया। वर्ष 2024 में इसका मुख्य विषय क्या था? कि जो अमृतकाल, हम लोग आज़ादी का अमृतकाल महोत्सव मना रहे हैं, उसमें अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना जो साइंटिफिक चेतना है, साइंटिफिक बोध है, साइंटिफिक कॉन्शियसनेस है, उसको बढ़ावा, उसमें प्रचार प्रसार करना, उसमें उन्नति करना, उसमें एक व्यापक विचार पैदा करना, सोचने समझने की चेतना को बढ़ाना, चेतना को पूरी तरीके से खोलना, वैज्ञानिक के प्रति वैज्ञानिक जो हमारे वो हैं वैज्ञानिक चीज़ें हैं उनको समझना। साथ ही साथ जो वैज्ञानिक से रिलेटेड हम पूरे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैज्ञानिक जो चेतना है उसको बढ़ावा देते हैं, वैज्ञानिक का जो एक्सपेरिमेंट है वो सारी चीज़ें करना, वैज्ञानिक
जो हमारे पूरे एक वैज्ञानिक चेतना है उसको बढ़ावा देना, तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। वैज्ञानिक में यही है कि जो हम साइंटिफिक चीज़ें करते हैं, अपने एक साइंटिफिक आइडिया बनाना, साइंटिफिक टेम्पर पैदा करना, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन करना, साइंस को समझना, साइंस के लिए प्रचार प्रसार करना, साइंस के प्रति अपना रुचि पैदा करना, चेतना जागृत करना, उसके कॉन्शियसनेस, उसके वाई को समझना, ये सारी चीज़ें इसका मुख्य विषय हैं। राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल एवं अशोक हाल का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो जो राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल है और अशोक हाल का नाम बदल कर गणतंत्र मंडप और अशोक मंडपम रखा गया। तो आशा करता हूं कि जो अभी राष्ट्रपति भवन में दरबार हाल बनाया गया उसका नाम बदलकर जुलाई 2024 को गणतंत्र मंडल एवं अशोक मंडप के नाम से जाना जाएगा। भारत में 50वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? जो 500वां सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उसका शुभारंभ आइजोल मिजोरम में किया जाएगा। सिकुला सुरंग परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ कहाँ किया जाएगा? जो सिकुला सुरंग परियोजना का नया निर्माण जो किया जाएगा वो लद्दाख में किया जाएगा। ये सुरंग जो है वो लद्दाख में बनाई जाएगी, जिससे जो आवागमन है उसको बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ जो लद्दाख जैसी जहाँ ट्रांसपोर्टेशन कितनी समस्या है, इससे काफ़ी जो ट्रैफिक है या और सारी चीज़ें हैं उसमें काफ़ी आसानी होगी। यह सुरंग कितने फीट ऊंचाई पर स्थित होगी? ये लगभग 1500-800 फीट ऊंचाई पे होगी। इस सुरंग की लंबाई क्या? लगभग 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग होगी। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कौन होगी? तो ये सिकुला सुरंग जो कि अभी लद्दाख में बनाई जा रही है, इसमें विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने में हम लोग कामयाब हो जाएंगे। मतलब भारत अब टनल में भी अपना एम्पावरमेंट दिखा रहा है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत आगे निकल चुके हैं और हम बेहतर जो हमारा टनल है, ब्रिज है, जितना भी हमारा कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम है उसमें हमारा जो एक एम्पावरमेंट, एक इकोसिस्टम, एक सेल्फ सफिशिएंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की? तो जो वृक्षारोपण जल अभियान यूपी सरकार ने घोषित करी वो मित्र वन के नाम से जो है वो वृक्षारोपण जल अभियान अब शुरू किया जा रहा है। भारत का पहला चैंडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? जो पहला चैंडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय है वो शिमला हिमाचल प्रदेश में बनाया जाएगा। सांसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया जाएगा? जहां प्रतिष्ठित भारतीय नेताओं एवं स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। तो ये प्रेरणा स्थल बनाया जाएगा जहां जितने भी हमारे भारतीय नेता हैं, पुराने हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उनके यहाँ पे फोटो लगाई जाएंगे, जिससे उनके जो उन्होंने कार्य करा है उनको लोग सराहें, उनको याद करें, उनके बारे में गुणगान करें, उनको सम्मान मिल सके और उनकी जो धरोहर है उनको संभाल के रखा जा सके। केंद्रीय राज्य द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया जाएगा? तो जो हमारा डाकघर अधिनियम 2023 का है वो 18 जून से लागू होगा। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश, आप लोगों को थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ 1 मिनट पेन लेने के लिए, इसके बाद आप लोगों को बताता हूँ। 18वीं लोकसभा में जो प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? तो जो हमारे 18वां लोकसभा होता है वो प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब को बनाया गया। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत साक्षरता हासिल की? तो उल्लास में जो नव भारत साक्षरता है कि नया हमारा भारत में कितनी लिटरेसी, तो लद्दाख में भी अब लिटरेसी काफ़ी पहुंच रही है। हालांकि अभी तक लद्दाख जब 370 हटा तो वहाँ जब से यूनियन टेरिटरी बना तो वहाँ जो एजुकेशन का विस्तार प्रसार बेहतर हो रहा है, लोग वहाँ पे एजुकेटेड एम्पावर हो रहे हैं और वहाँ स्किल डेवलपमेंट बेहतर हो रहा है। साथ ही साथ जो हम कह सकते हैं पूरी लिटरेसी वहाँ बेहतर तरीके से, या एक हम कह सकते हैं कि जो वहाँ एजुकेशन इकोसिस्टम है वो बेहतर हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। लखीमपुर खीरी के कुंभी गाँव में इस प्रकार के बायोप्लास्टिक पार्क का निर्माण किया जा रहा है।
विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित होगा? तो जो ये ओम आकार का मंदिर पहला है वो राजस्थान के पाली में निर्मित किया जाएगा। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए? तो वाइकोम सत्याग्रह वर्ष जो एक सत्याग्रह है उसके 100 वर्ष 2024 में पूरे हुए। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ की गई? तो जो पहली हमारी बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री है वो जम्मू और कश्मीर में खोली जाएगी। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप लॉन्च किया? तो जो अभी त्रिनेत्र ऐप लॉन्च करा है वो उत्तर प्रदेश सरकार की जो राज्य पुलिस है उसने इसको लॉन्च करा है। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन 6 मार्च 2024 को किया गया। तो जो पहली पानी पे चलने वाली ये पहली ट्रेन है, मतलब अब तक हम लोग देखते थे कि रोड के ऊपर या ब्रिज के ऊपर चलते थे, लेकिन अब ये पानी के नीचे चलने वाली नई जो हमारे हावड़ा कोलकाता पे ब्रिज है उसके नीचे से ये बनाई गई है मेट्रो रेल सेवा। तो कितना हम लोग का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग कितना आगे हो रहे हैं। नितिन गडकरी के देख रेख में जो कि मिनिस्टर हैं शिपिंग एंड माफ़ करिएगा ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं, जो उनको ये सारी चीज़ें पता है, वो जानते हैं कि किस तरीके से हमको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, जो हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको बेहतर करना है, या जो हमारा रेलवे सेवा है उसको कैसे अच्छा करना है। तो वो अच्छे लीडर हैं, उनके लीडर में हम लोग चाहे सड़क के मामले में हो चाहे रेल सेवा के मामले में काफ़ी बेहतर परफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो आयुष्मान कार्ड जो 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जो हम लोगों को हेल्थ से रिलेटेड, जो लोग गरीब तबके के होते हैं जिससे उनका जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस करते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए, उनको सेल्फ सफिशिएंट करने के लिए, प्रॉपर हेल्थ केयर की सुविधाएं देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड का जिससे उनका बेहतर इलाज हो सके और उनको जो सुविधाएं हैं हेल्थ से रिलेटेड आसानी से मुहैया कराई जा सके। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचारों में प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया? आदित्य योजना जो है वो शुरू की गई। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आए होंगे। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो जो पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन होगा वो बिहार में किया गया। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी? तो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, ग्रीन एनर्जी है, ग्रीन डेवलपमेंट है, ग्रीन जीडीपी है, ग्रीन इकोसिस्टम है, ग्रीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, उसको बढ़ावा देने के लिए, या जो हम कह सकते हैं हमारा पुराना जो हम लोग कार्बन इमिशन या क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, ग्रीन इकोसिस्टम लाने के लिए, हम कह सकते हैं जो हमारे कम्युनिटी है उसको ग्रीन हाइड्रोजन नीति से जोड़ना, एक साइकोलॉजिकल चेंज करना, एक लोगों का विजन ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति या ग्रीन हाइड्रोजन में कितनी अभी क्षमताएं हैं उससे अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति की जो योजना शुरू की है, जिससे हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम लोग जो पॉल्यूशन इमिट करते हैं हम तीसरे नंबर में वो धीरे धीरे रिड्यूस होगा, जिससे पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, जिससे जो कार्बन इमिशन है, ग्रीन हाउस गैसेज है, या जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी डाउन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो 27-28 फरवरी को भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया, जिससे जो हम डिजिटली अपने आप को स्ट्रांग महसूस कर सकें, टेक्नोलॉजी का इनोवेशन हो सके, टेक्नोलॉजिकल एम्पावरमेंट हो सके, लोगों का आउटफिट बदल सके, उनका एटीट्यूड बदल सके, लोग टेक्नोलॉजी के जो विस्तार है उसके जो एक पोटेंशियल है उससे अवेयर हो सके, उसके लिए तमाम सेमिनार का आयोजन करना, लोगों को टेक्नोलॉजिकल चीज़ों से रूबरू कराना, फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी का है कि ये कितना ज़्यादा मददगार हो सकता है आने वाले समय में। तो इसके लिए 18वां भारतीय डिजिटल शिखर सम्मेलन मुंबई में आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में एम्स का उद्घाटन किया? तो 25 फरवरी 2024 को जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ
मेडिकल साइंस है वो रायबरेली में 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एम्स का उद्घाटन किया गया। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी कहाँ पे लॉन्च की गई? जो वैदिक समय में घड़ियाँ चली आ रही थी उसका टाइम बताने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने उज्जैन में इसकी स्थापना की। देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने 25 फरवरी 2024 को गुजरात में किया। 9वें रायसेना डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 21 से 23 फरवरी को आयोजित होने वाले रायसेना डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जो रायसेना डायलॉग का विषय था वो चतुरंग था कि आप संघर्ष करिए, प्रतियोगिता करिए और कोऑपरेशन लीजिए और फिर अपने अंदर निर्माण करिए। तो ये कुछ 4 हम कह सकते हैं उनके सी हैं कि संघर्ष करिए, प्रतियोगिता करिए, सहयोग करिए, निर्माण करिए। शिक्षा मंत्रालय ने एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य के साथ कौन सी पहल शुरू करी है? तो जो फरवरी 2024 को एक राष्ट्र एक छात्र आईडी बनाई गई है जिसमें ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसमें क्या होगा, जितना भी अब तक आपने आपकी एकेडमिक अकाउंट का रिकॉर्ड है वो पूरी एक रजिस्ट्री बना ली जाएगी, जिससे जो आपका एक आईडी बन जाएगी कि आपने एक राष्ट्र के अंदर एक छात्र के नाते आपकी क्या अचीवमेंट है, आपने अब तक क्या अचीव करा है, उसका पूरा एक डाटा बना के सरकार के पास ये पूरा रहेगा, जिससे सरकार को पता चल पाएगा कि आपकी आइडेंटिटी क्या है एक छात्र के रूप में। देश के पहले कौशल भारत केंद्र स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 20 फरवरी 2024 को संबलपुर उड़ीसा में स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन किया गया। स्टेम विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित एवं चिकित्सा में भारतीय महिलाओं एवं लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो 11 फरवरी 2024 को स्वाति पोर्टल लॉन्च किया गया, जिससे जो विज्ञान प्रौद्योगिकी इनको बढ़ावा मिल सके और जो महिलाएं हैं वो भी अपना एम्पावरमेंट कर सके और उनको इस क्षेत्र में मदद मिल सके। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 10 मार्च 2024 को अजय माणिक राव खानविलकर को लोकसभा का अध्यक्ष बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास किया? तो 19 फरवरी 2024 को श्री कल्की धाम मंदिर का जो शिलान्यास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। यह मंदिर किस जिले में स्थित है? तो यह मंदिर संभल जिले में स्थित है। किसे असम राज्य का स्टेट फूड नियुक्त किया गया? तो असम का जो स्टेट फूड है उसे काजू, नींबू, सिट्रस, लेमन के नाम से जानते हैं, उसके लिए उसको ये स्टेट फूड के लिए नियुक्त किया गया। 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय कौन थे? विकसित भारत और भारत की लोकतंत्र मातृका। ये 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय थे। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? जो इस बार के मुख्य अतिथि थे वो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों थे। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को दिया गया? तो उड़ीसा की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ 75वें गणतंत्र दिवस का अवार्ड जीता है। उड़ीसा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? उड़ीसा की जो झांकी थी वो भारत में महिला एम्पावरमेंट, जो वुमेन एम्पावरमेंट है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को बढ़ावा देना, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का पूरी तरीके से विकास, महिलाओं की हर जगह उनको पूर्ण रूप से डिसीजन मेकिंग लेने की क्षमता, उनको मेन जो हमारी कम्युनिटी है उस पर जोड़ने का जो प्रयास है, उसी के लिए उड़ीसा की झांकी स्कीम से उनको सम्मानित किया गया। राज्य स्टार्टअप रैंकिंग जो है 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य में सर्वश्रेष्ठ किसने परफॉर्म करा है? तो स्टार्टअप का जो कल्चर है वो गुजरात, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में देखने को मिल रहा है। श्रेणी ए राज्यों के नेतृत्वकर्ता लीडर जिन्हें घोषित किया गया वो आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड है। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया? 10 से 12 जनवरी 2024 को वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 में इसका कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो जो इसका संस्करण है वो 10वां संस्करण है, वो आयोजित किया गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा।
अब अंतर्राष्ट्रीय कुछ खबरें हैं, जरा उनके बारे में रुक कर लेते हैं। वर्ष 2024 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी संयुक्त राज्य जलवायु परिवर्तन से सम्मेलन मेजबानी की गई, वो अजरबैजान के द्वारा इस बार जो 11 से 22 नवंबर के बीच हुई। वो अजरबैजान जो अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इशू भारत फेस कर रहा है या संसार फेस कर रहा है, उसके बारे में ये सारी चीज़ें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है जो हर साल इंटरनेशनल लेवल पर जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड मुद्दे रखती है, उसका प्रचार प्रसार करती है, उसके बारे में बताती है, अवेयर करती है लोगों को, और क्या क्या पॉसिबल सरकमस्टेंसेज हो सकते हैं, पॉसिबल सजेशन हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड हो सकता है, किस तरीके से सल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच अपनाया जा सकता है और इस समस्या का निदान कैसे पाया जा सकता है, उसके बारे में लोग चर्चा करते हैं। प्रॉपर फंडिंग बनाते हैं, प्रॉपर एक फंड क्रिएट करते हैं और प्रॉपर ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, कैसे रिड्यूस करा जाए, क्या जो चीज़ें हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, चाहे ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स हो, इन सारी चीज़ों को कैसे बचा जाए, जलवायु परिवर्तन को कैसे कंट्रोल करा जाए, या जो खान पान है, जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा इकोनॉमिक या कल्चर इकोसिस्टम है, वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है, या जो हमारी और चीज़ें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्लाइमेट परिवर्तन को बढ़ावा देती हैं, उनसे बचा जाए, चाहे स्टेप बर्निंग हो या और भी समस्याएं हों जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन है, या थर्मल हीटिंग हो या टेम्परेचर हीटिंग हो, इसकी वजह से सारी चीज़ें हैं, या जो हमारे परमाणु वगैरह है जिनसे बहुत ज़्यादा रेडिएशन का उत्सर्जन होता है, इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए पॉसिबल जो सल्यूशन है उसके लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अजरबैजान में आयोजित की गई। नवंबर 2024 में आयोजित होने वाले यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए जो एक्सक्लूसिव पार्टनर है इस बार का वो भारत है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में जिन्होंने शपथ लिया है 24 सितंबर 2024 को हरनी अमर सूर्या, जो कि अब नई श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनाई जाएंगी। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति अभी जो बने हैं वो अनुरा दिसानायके हैं। अनुरा दिसानायके को 23 सितंबर 2024 को श्रीलंका का नया राष्ट्रपति चुना गया। अमेरिका यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर दो भारतीय वाणिज्य दूतावास को कंसल्टेंट की जाने की घोषणा दी। वो बोस्टन और लॉस एंजल्स जो कि अमेरिका में है, प्रधानमंत्री से जो नए वाणिज्य कंसल्टेंट है वहाँ पे अब स्थापित करेंगे। तिरुवनंतपुरम कंसल्टेंट वो होते हैं जो हमारे देश के बड़े एक मिनिस्टर वो होते हैं, अधिकारी होते हैं जो इंडियन फॉरेन सर्विस से जाते हैं, जो वहाँ पे जाकर कंसल्ट करते हैं, वहाँ के जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनसे पूरी तरीके से हमारे यहाँ दूत बन के जाते हैं। उनका काम होता है इंटरनेशनल रिलेशन को मेंटेन करना, इंटरनेशनल से रिलेटेड चीज़ों पे कोऑपरेट करना, डिप्लोमेसी मेंटेन करना, इंटरनेशनल रिलेशन में अच्छे संबंध बनाना, पूरा निगोशिएशन करना, मीडिएशन का काम करना, भारत सरकार की बातों को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना, इंटरनेशनल लेवल से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के जरिए इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एड दिलाना, ये सारी चीज़ों का काम कंसल्टेंट का होता है। तिरुवनंतपुरम चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की गई? तो ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में तिरुवचलूर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना की गई। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? तो भारत अमेरिका के सहयोग से अपना पहला नेशनल जो सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्रोजेक्ट है वो शुरू करेगा। इस प्लांट का उत्पादित में चिप्स का प्रयोग किया जाएगा जो पूरी तरीके से हमारी मिलिट्री हार्डवेयर या संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में इसका प्रयोग किया जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो आपकी क्वाड लीडरशिप का आयोजन होगा वो भारत में किया जाएगा। भारत अमेरिका जापान के तटरक्षकों बालों एवं ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन है जिसको लॉन्च किया जाएगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो प्रशिक्षण है ये क्षेत्रीय समुद्री पहल है या निगोशिएशन करना है या कोऑपरेशन मेंटेन करना है या जो हमारा क्षेत्रीय समुद्री डिप्लोमेसी है या और भी इनोवेशन है या नो हाउ है उसको मजबूत करना,
कल्चर एक्सीलेंस को मेंटेन करना, एक डिप्लोमेटिक टाई बनाना, रिलेशनशिप बेहतर करना और एक दूसरों को समृद्धि सैन्य अभ्यास जो होते हैं उन पे अपनी प्रतिबद्धता साबित करना, एक दूसरे को कोऑपरेट करना और एक अच्छे इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन है, नेगोशिएशन है, उसको मेंटेन करने के लिए और एक दूसरे का सहयोग करने के लिए, एक दूसरे को सैन्य मदद देने के लिए मैत्री का आयोजन किया गया। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो जो मेलबर्न विश्वविद्यालय में मेलबर्न वैश्विक केंद्र है उसके लिए 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। इस केंद्र का क्या नाम है? तो जो इस केंद्र का नाम है वो मेलबर्न ग्लोबल सेंटर जो कि नई दिल्ली में है उसके लिए इसकी बात की जा रही है। इस केंद्र का क्या नाम है? तो इस केंद्र का नाम है मेलबर्न ग्लोबल सेंटर जो कि नई दिल्ली में है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो जो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री हैं अभी 15 सितंबर 2024 को जफर हसन को नया जॉर्डन का प्रधानमंत्री बनाया गया है। टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत में कौन सा अभियान लॉन्च किया गया? तो सितंबर 2024 को ऑपरेशन सद्भाव है जो लॉन्च किया गया, जिससे जो हम उनको ह्यूमन एक एड्स है वो प्रदान कर सकें जो टाइफून से लोग प्रभावित हुए हैं, चाहे खाना हो, चाहे सामग्री हो या कोई और सर्विस हो जो हम उनको दे सके। तो उसके लिए भारत ने ऑपरेशन सद्भाव लॉन्च किया है। एक पूर्ण सदस्य फुल मेंबर के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 101 देश जो बना है सितंबर 2024 में वो नेपाल बना है। वर्ष 2024 में टाइम पत्रिका के एआई क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में विश्व में 100वें सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किस प्रमुख भारतीय जो हमारे अश्विन वैष्णव है, केंद्रीय मंत्री और नंदन नीलेकनी और अभिनेता अनिल कपूर को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धित टाइम पत्रिका जो है उसमें भारतीय में शामिल किया गया है एआई के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामलों में। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का जो लॉन्च किया जाएगा वो नई दिल्ली में लॉन्च किया जाएगा। इसका आयोजन जो किया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोलेगा? तो जो हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थान है वो अब अबू धाबी संयुक्त राज्य अमीरात यूएई में खोलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये उसके लिए जो विदेश का विश्वविद्यालय साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड का है वो एक परिसर इंडिया में खोलने के लिए प्रतिबद्ध है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो जो हनुमान जी की 90 फीट की ऊंची प्रतिमा है वो अमेरिका में अब की बार आयोजित की जाएगी। प्रतिमा का नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम स्टैचू ऑफ यूनियन रखा जाएगा। इस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई? तो इस मंदिर में अष्टलक्ष्मी मंदिर है जिसमें बजरंगबली की प्रतिमा का रखा जाएगा। भारत और डेनमार्क ने कहा स्वच्छ नदियों का स्मार्ट प्रयोगशाला का अनावरण किया है? तो ये डेनमार्क और भारत ने मिलकर वाराणसी को साफ करने के लिए एक प्रयोगशाला बनाई है, एक लेबोरेटरी बनाई है जिससे जो गंगा में समस्याएं हैं उसके लिए हम ग्रीन मिशन जो ग्रीन क्लीन मिशन लॉन्च करने उसमें गंगा को एक प्रॉपर तरीके से हम स्वच्छ कर सके, पॉल्यूशन से फ्री कर सके। तो उसके लिए भारत और डेनमार्क ने नदियों को स्वच्छ करने के लिए एक लेबोरेटरी चलाई है। ये प्रयोगशाला किसके बीच थे प्रमुखी है ना? ये भारत सरकार और IIT BHU और डेनमार्क सरकार के बीच एक हम कह सकते हैं ट्रिपटाइट एग्रीमेंट है जो इसको सपोर्ट करेगा, गंगा नदियों को स्वच्छ करेगा। नदियों के लिए जो भी प्रॉपर स्टेप लिए जाएंगे, मेजर लिए जाएंगे, उनका किस तरीके से गंगा नदी को साफ करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन से और भी क्या क्या सपोर्ट कर सकती है डेनमार्क सरकार, भारत सरकार और IIT BHU उसके लिए प्रतिबद्ध है। ये तीसरे वायर ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली 17 अगस्त 2024 से भारत करेगा, जिसका थीम है कि एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ बहुत जरूरी है। कंटिन्यू फ्यूचर के लिए एक
इम्पावर ग्लोबल साउथ बहुत इम्पोर्टेंट है। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? 16 अगस्त 2024 को पेंटाटॉर्न शिवावात्रा जो कि थाईलैंड के द्वारा उनको नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। किस देश के द्वारा भारत के साथ अनुसंधान एवं सांस्कृतिक सहयोग के लिए अनुदान की घोषणा की है? तो जो अब ग्रांट मिलेगा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए, ऑस्ट्रेलिया भी उसमें अपनी भागीदारी देगा। भारत के किस देश में भारतीय राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए जो हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन है या जो हमारा वाणिज्य दूतावास है, कंसल्टेंट है या जो फॉरेन मिनिस्टर के बड़े बड़े ऑफिसर हैं, उसके साथ हमारे भारत ने और न्यूजीलैंड ने अपने डिप्लोमेसी को मजबूत करने के लिए, एम्पावर करने के लिए इस प्रकार के दूतावास खोलेगा। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? तो ये ऑकलैंड न्यूजीलैंड में वहाँ पे खोला जाएगा। किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के जो 2 नए विश्वविद्यालय और गुजरात के जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे अपने कैंपस स्थापित करेंगे। वे 2 विश्वविद्यालय के नाम है डीकिन विश्वविद्यालय और वोलोंगोंग विश्वविद्यालय। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन सा है? तो जो संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश है वो जर्मनी है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश में सर्वोच्च नागरिक सम्मान चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया जाएगा? तो जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनको सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया जाएगा। ये 6 अगस्त 2024 को जो फिजी है उसको दिया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू को वहाँ पर जो सम्मान है सबसे बड़ा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यूनेस्को का जो विश्व विरासत समिति है वो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। यूनेस्को की विश्व विरासत जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में उसमें 43वां स्थान कौन सा है? तो जो मोहिदम अहोम राजवंश का टीला दफन प्रणाली है जो कि असम में है उसको अब की बात 43वां वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया जाएगा। हेनले पासपोर्ट सूचांक जो है उसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो जो पासपोर्ट कौन कौन से सबसे शक्तिशाली उसके लिए हेनले पासपोर्ट सूचांक बनाया जाता है जो 25 जुलाई 2024 को बनाया गया, जिसमें 81वें नंबर पर भारत जो है वो सूचांक में सबसे पायदान पर रहा। विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट में जो सिंगापुर है, बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एशियन डिजास्टर प्रिपरेशन सेंटर जो है उसकी बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी, जिससे जो डिजास्टर से रिलेटेड कैसे उस पर निपटना है, कौन कौन से अप्रोच यूज करे जाएं, क्या मेजरमेंट लिए जाएं, क्या तरीके अपनाए जाएं, किस प्रकार से डिजास्टर को कम किया जाए, मिटिगेट किया जाए, उसके लिए हमारी जो भारत सरकार है वो पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है, उस पर काम करने के लिए तत्पर है। किसको एस्टोनिया जो नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो क्रिस्टल मिशन जो है वहाँ के नियुक्त किए गए। भारत के पहले समुद्र पारी ओवरसीज जन औषधि जो हमारे मेडिकल केंद्र है, सेंटर है या मेडिकल से रिलेटेड जो दवाइयाँ हैं या जन औषधि हैं उसका पहला जो ओवरसीज उद्घाटन होगा वो मॉरीशस में किया जाएगा, जिससे जो हम अपनी कह सकते हैं कि जो हमारी मेडिसिन की सेल है या मेडिसेल का जो प्रचार प्रसार है उसको हम कर सकें ताकि लोगों को अवेयर कर सकें। जो हमारा खजाना है मेडिकल से रिलेटेड, जो हमारा एम्पावरनेस है या हमारी सेल्फ सफिशिएंसी है उसको बढ़ावा मिल सके और जो हमारा एक मेडिकल इकोसिस्टम है वो भी बेहतर वर्क काम कर सके और जो ये कंपनियां हैं मेडिकल इकोसिस्टम है, मेडिकल स्टार्टअप है या मेडिकल जो हमारा डिप्लोमेसी है उसको भी बढ़ावा मिल सके और मेडिकल के लिए नए नए आयाम खुल सके, नए नए फंडिंग मिल सके, जिससे जो
इंडस्ट्रियां हैं मेडिकल की, वो भी उनको भी बढ़ावा मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल ISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया? तो जो वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी है उसके लिए श्रीनगर की, जम्मू कश्मीर जो कि बहुत ही खूबसूरत श्रीनगर है, तो इस वजह से उसको वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल के द्वारा सबसे बेहतर वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है 21 जुलाई 2024 को। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में शामिल किया चुका है? तो 4 शहर है, उसमें से जो मलप्पुरम तमिलनाडु का है, जयपुर का राजस्थान है, मैसूर है कर्नाटक है, श्रीनगर है, इनको वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी के अंदर लाया गया है। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के लॉन्च किए गए? तो जो शाहरुख खान हमारे बॉलीवुड शहंशाह हैं, जिनकी आप कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक भी हैं, वो पेरिस फ्रांस में उनके नाम संग्रहालय में बॉलीवुड अभिनेता के नाम के सोने के सिक्के जारी किए गए। जो वहाँ के संग्रहालय है ग्रेविन बैक्स, बॉलीवुड में उनका इतना बड़ा नाम है, इस वजह से जो विदेशों में भी उनकी ख्याति बहुत ज़्यादा है। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया जाएगा। तो जो केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर हैं, भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन पोर्ट लुइस मॉरिशस में किया जाएगा। गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों में प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? तो जो गेमी टाइफून आया है वो ताइवान और फिलीपींस में आया है, जिसकी वजह से वहाँ बहुत ज़्यादा जनमानव और आदमियों को दिक्कत हुई, बहुत सारी परेशानियाँ हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी उथल पुथल की समस्या हुई है। जो डिजास्टर है वो काफ़ी भयानक था, जिसकी वजह से ताइवान में काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई, काफ़ी लोग को दिक्कत हुई, बहुत सारी परेशानियों से ताइवान और फिलीपींस जूझा है काफ़ी दिन, जिसकी वजह से वहाँ का जो इकोनॉमिक सिस्टम है चरमरा गया। बहुत सारी समस्याएं वहाँ मंदी जैसी समस्याएं देखने को मिली। यह किस प्रकार का चक्रवात है? ये किस प्रकार का चक्रवात है? ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। किस देश में अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया? तो जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड लॉ बनाया गया, जिससे जो क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याएं जो आने वाली जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है या जो हमारा ह्यूमन रेस है उसके लिए खतरा है। तो जलवायु परिवर्तन के लिए दक्षिण अफ्रीका जो है उसने पहला ऐसा कानून बनाया है। तो आशा करते हैं कि ऐसे स्टेप और भी जो कंट्री हैं वो भी लेंगे, जिससे जो हम क्लाइमेट चेंज जैसी समस्या है उससे कुछ हद तक निपटारा पा सकेंगे। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो 2 जुलाई को जो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री हैं वो डिक सूफ हैं, जिनको बनाया गया है। पशुपालन लाइव स्टॉक फार्मिंग पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का जो पहला देश है कि अब जो पशुपालन पे भी कार्बन लगाया जाएगा। लाइव स्टॉकिंग अगर फार्मिंग करेंगे तो उस पर भी अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर आप पशु पालेंगे और उसके रिलेटेड तो भी अब आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जुलाई 2024 को डेनमार्क ने करके दिखाया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान के विशेष जो स्पेशल इन्वॉय उसकी 3री बैठक दोहा कतर में आयोजित की गई। वर्ष 2024 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र का अध्यक्ष कौन बना? तो एशियन डिजास्टर प्रिपेयरनेस इंडेक्स में जो अब की बार तैयारी करेगा उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस गए तो उन्हें ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल जो वहाँ का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उससे प्रधानमंत्री को नवाजा गया। पनामा का नया राष्ट्रपति 1 जुलाई 2024 को जोस राउले मुलिनो को बनाया गया। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भारत की अध्यक्षता में जो कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक है वो 28 जून 2024 को जिनेवा में हुई। तो आशा करता हूँ कि ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो आपको समझ में आई होंगी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ कि आप लोग को पिछली वाली चीज़ें समझ में आई होंगी। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने का निर्णय लिया गया? तो जो नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एटलांटिक जो सागर के जितने भी राष्ट्र
राष्ट्र हैं उनके सब लोगों का ये एक प्रकार का संगठन है, जो अगर कोई भी उनके एक रेस पे अटैक करता है तो ये सारे जो संगठन है वो उससे मिलकर उसका जवाब देंगे। तो एक प्रकार का अटलांटिक संधि संगठन है, जो कि अटलांटिक महासागर में जितने भी देश हैं वो उन पे एक मजबूती बनाता है, कोऑपरेशन मेंटेन करता है, एक जो उनमें लीडरशिप है, एक यूनिटी है, वो दर्शाता है। तो इसके लिए जो अभी महासचिव बनाए गए हैं मार्क रूट नीदरलैंड के प्रधानमंत्री है, उनको बनाया गया है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुंगमगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत में लौटाने की सहमति जताई है? तो जो विश्वविद्यालय है संत तिरुंगमगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी मूर्ति है, उसको लौटाने के लिए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय है वो देगा। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो जो अमेरिका, भारत और दक्षिण कोरिया, जापान, यूरोपीय संघ ने गठबंधन के साथ मिलकर जून 2024 में बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस के साथ मिलकर उसकी घोषणा की है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचांक 2024 में किसने जारी किया? तो जो ग्लोबल एनर्जी है उसको बढ़ावा देने के लिए विश्व आर्थिक संघ ने मिलकर एक इंडेक्स लॉन्च किया है, जो कि इस पे सबसे जो ज़्यादा पूरी तरीके से ग्लोबल एनर्जी का कंजर्वेशन करा है उसके लिए स्वीडन है। भारत को 30वां स्थान मिला है। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी में जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे रहने के लिए खर्चा है या सबसे ज़्यादा महंगे शहर है वो हांगकांग है। तो 17 जून 2024 को मर्सर के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो शिखर सम्मेलन 7वां होगा वो 50वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन 13 से 15 जून के बीच अपुटुलिया जो कि इटली में है वहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल जेंडर गैप, जो जेंडर से रिलेटेड गैप है, चाहे वो हेल्थ की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, चाहे उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी की बात हो या एम्पावर की बात हो या और भी जो भी जेंडर से रिलेटेड गैप हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, स्किल है, ये सारी चीज़ों के लिए जो गैप रिपोर्ट है मेल और फीमेल में, उसके लिए जो रिपोर्ट जारी की गई 11 जून 2024 को, वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी की जाती है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने के लिए विश्व में कितना समय लगेगा? तो ये 134 वर्ष लगेंगे, जब पूरी तरीके से ग्लोबल जो है जेंडर वो पूरी तरीके से इक्वल हो जाएगा। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन पीस ऑन यूक्रेन 2024 का आयोजन जो है वो 15 से 16 जून को स्विट्जरलैंड में किया जाएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला कि जो समान पुरुष आदमी है एक ही लिंग के वो शादी कर सकते हैं, तो ये दक्षिण पूर्वी एशिया देश है जो थाईलैंड है। पीटर पेलेग्रिनी किस देश के राष्ट्रपति के रूप में ग्रहण लिया? तो 15 जून 2024 को जो स्लोवाकिया है वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पीटर पेलेग्रिनी, उनको राष्ट्रपति का पद दिया गया। जूडिथ सुमिनावा तुलुका किस देश के पहली महिला प्रधानमंत्री बनी? तो 12 जून 2024 को कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की जूडिथ सुमिनावा तुलुका की पहली जो महिला प्रधानमंत्री उनको नियुक्त किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका के किस देश में अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया? जो केन्या है वो मेजर नॉन नाटो एलाई बनना है संयुक्त राज्य अमेरिका। पाकिस्तान के साथ किस देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया? तो जो 6 जून 2024 को है जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि एक सुरक्षा परिषद है जिसमें से 10 मेंबर परमानेंट होते हैं और जो 5 मेंबर होते हैं वो नॉन परमानेंट होते हैं। जो परमानेंट मेंबर होते हैं उनके पास वीटो पावर होता है, जिसमें यूएस, चाइना, फ्रांस, जापान ये है। तो ये सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान है जो अब की बार अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं नियुक्त किए गए हैं। तो इसमें सोमालिया, पनामा, डेनमार्क, यूनान है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन किया जाएगा वो
सैन डियागो यूएसए में किया जाएगा। बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन का आयोजन सैन डियागो यूएसए में किया जाएगा। क्यूस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कौन सी रैंकिंग, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वहाँ का किस तरीके से वहाँ का एजुकेशन इकोसिस्टम है, क्या कल्चर है, किस तरीके से यूनिवर्सिटी का जो पूरा सिलेबस है, पूरा इकोसिस्टम है, उसके बारे में ये लोग रैंकिंग निकालते हैं। तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है वो मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो यूएसए का एक बहुत ही बड़ा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बारे में ये उसके द्वारा हर साल रैंकिंग बनाई जाती है। संग्रीला संवाद जो 21वां संस्करण आयोजित किया जाएगा वो 2 जून 2024 को सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। 27वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन होगा वो 27 मई से 1 जून के बीच में जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित होगा। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन बनाने वालों में अपनी योजना की घोषणा की? जो रूस से लगती हुई देश हैं ड्रोन वॉल बनाने के लिए 6 देश आए, जिसमें से लिथुआनिया, लटविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, ये जितने भी यूरोपियन नेशन हैं ये पूरी तरीके से एक ड्रोन वॉल बनाएंगे अपनी सीमा पे रूस से लगती हुई। तो ये जो नाटो के देश है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। प्रथम काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो जो काजा टीएफसीए शिखर सम्मेलन है ये 21 मई 2024 को जाम्बिया में आयोजित होगा। जो पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? तो आलू के प्रचार प्रसार के लिए, आलू को रिकॉग्निशन दिलाने के लिए, आलू के बारे में बताने के लिए, आलू से रिलेटेड अवेयरनेस देने के लिए, प्रोडक्शन के लिए, न्यूट्रिशन बेसिस पे, तो ये सब 30 मई 2024 को इसका आयोजन किया गया। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो 28 मई 2024 को जो हुरून इंडिया जो रिच लिस्ट बनाई जाती है उसमें भारतीय मूल के अनिल कपूर और लंदन के यूके के अनीस कपूर हैं, उनका उस पर शीर्ष स्थान मिला। पर्यावरण प्रदर्शन जो बनाया जाता है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उसमें कौन सा बेहतर सूचांक में भारत किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए जो भारत का रैंक है वो 176वां रैंक है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया? तो जो एआई संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया वो यूक्रेन ने किया। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली? तो जो लाई चिंगते है वो ताइवान के हैं जिन्होंने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। हिदाया चक्रवात से मुक्ता कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो जो हिदाया चक्रवात है उससे तंजानिया प्रभावित हुआ है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। जो हाइड्रोजन के बारे में, हाइड्रोजन से रिलेटेड अवेयरनेस, हाइड्रोजन की पोटेंशियलिटी कितने, हाइड्रोजन कितना फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है, हाइड्रोजन से क्या क्या बदलाव संभवित हो सकते हैं, हाइड्रोजन क्या आने वाला एक एनर्जी का पर्याप्त रिसोर्स है, इसके बारे में जानकारी, अवेयरनेस और लोगों को उसके बारे में एजुकेट करना, उसके लिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन का आयोजन रॉटरडम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया? एक प्रकार का मेमोरी को याद रखने के लिए उनका एक द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर बनाया गया। जो कृतियाँ हैं भारत की, जिसको यूनेस्को जो हमारा कल्चर की विरासत को संभाल के उसका जो एक्सीलेंस है, उसके जो इम्पोर्टेंट मेमोरी है, जो पुरानी धरोहरें हैं उसके लिए, जैसे रामचरितमानस है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, सदैव लोकजन की हस्तलिपि हैं, इनके लिए यूनेस्को ने एक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर तैयार किया है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता की ग्रहण की है? कि जो अवधि होगी कोलंबो की वो 2024 से लेकर 2026 तक होगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी।
और कुछ और चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएंगी। अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित होगा? तो गिटलास नौसोदा है जो लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति बनाए जाएंगे। मैक्सिको के किस देश में अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? तो मैक्सिको के जो कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं वो अप्रैल 2024 को इक्वाडोर ने समाप्त कर दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। टाइम के वर्ष 2024 में जो सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली लोग हैं, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल है, उसमें से भारतीय जो है उनमें से 17 अप्रैल 2024 को ये लिस्ट जारी हुई, जिसमें से 8 लोगों ने अपनी जगह बनाई। इसमें से अजय बंगा, सत्य नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, असमा खान, प्रियंवदा नटराजन, जिगर शाह, इन लोगों ने अपनी 100 टाइम मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2024 में जगह बनाई। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एवेरेस्ट कहाँ स्थित है? तो जो माउंट एवेरेस्ट एक ज्वालामुखी है वो अंटार्कटिका में है। वो स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने? तो साइमन हैरिस को 37 वर्ष की आयु में आयरलैंड का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो आइसलैंड के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बजरंगी बेनेडिक्सन है, जिनको अप्रैल 2024 में प्रधानमंत्री बनाया गया। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई क्षेत्र हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए किस मिशन को संचालित किया? तो जो हैती में कैरेबियाई देश, वहाँ पे हिंसा से रिलेटेड समस्याओं से निपटने के लिए अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती भारत सरकार के द्वारा चलाया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITO ने किस अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है वो भारत ने उसको सह अध्यक्ष नियुक्त किया है। पृथ्वी पर भूमि में सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो जो सबसे पॉइंट नीमो बना है, दूरस्थ पॉइंट है, उसमें पहुंचने वाले व्यक्ति क्रिस ब्राउन थे। पॉइंट नीमो किस अन्य नाम से जाना जाता है? पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के नाम से भी पॉइंट नीमो को जाना जाता है। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द डूक ग्लाइपो किसे दिया गया? तो 22 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्लाइपो, जो कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, उससे सम्मानित किया गया। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन कहाँ किया गया? तो जो थर्ड समिट फॉर डेमोक्रेसी का आयोजन है वो सियोल दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट जो 2024 के अनुसार विश्व में सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 में आयोजित की गई, इसमें विश्व में सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क को माना गया, जिनकी जो कुल संपत्ति है वो $231 बिलियन है। गर्भपात में संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो जो गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला देश बना है वो फ्रांस बना है। किस देश ने विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया? जो पहली 3D प्रिंटिंग मस्जिद है वो अब आपको सऊदी अरबिया में देखने को मिलेगी, जो मार्च 2024 में उसने ये कारनामा करा। इस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। जो हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनको मॉरिशस विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो 1 मार्च 2024 को जो अलेक्जेंडर स्टब है उनको वहाँ के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। यूरोप के वीजा मुक्त 7 जोन सियाचिन जोन में शामिल होने वाले अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन बना? तो वो कौन है? वो कोसावो है। भारत के जल औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना? तो जो जल औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश 29 फरवरी 2024 को मॉरिशस बना। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? तो 19 फरवरी 2024 को निकारागुआ जो है उसने
मान्यता देने वाला पहला स्पेन देशवासी बना। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूती करने होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच जो हम लोग जैसे कोई भी तस्करी से रिलेटेड चीज़ें हो गई या मादक पदार्थ हो गया, साइकोटिक सब्सटेंस हो गया, भांग हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, सारी चीज़ें, मनी लॉन्ड्रिंग में जो पैसा होता है इसका ब्लैक वाइट करना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, बेनामी ट्रांजैक्शन करना, इनसे निपटने के लिए जो इलीगल कैश है या इलीगल फंडिंग आती है, जो ब्लैक मनी है, उससे निपटने के लिए जो डायलॉग बाजी दोनों देशों के बीच इसमें कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए और ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए, आतंकवाद जैसी समस्या से निपटने के लिए, फंडिंग के लिए, इलीगल वीपन की सप्लाई करना, इन सब से निपटने के लिए भारत और अमेरिका ने 28 फरवरी 2024 को इसकी आयोजन किया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो फरवरी 2024 में जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचांक है उसमें 42वें नंबर पे हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में हम लोग हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आप लोगों को पसंद आएंगी। इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 20 से 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में जो है वो इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यहाँ आप लोगों को बस मैं चीज़ें बता रहा हूँ, जब हम लोग इनको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को पूरी चीज़ें बताऊँगा। हालांकि यहाँ मैं पूरा नहीं बता सकता हूँ क्योंकि यहाँ मैं आप लोगों को सिर्फ रिवीजन के पर्पज से बता रहा हूँ। इंडस एक्स का पूर्ण रूप क्या है? इंडस एक्स का मतलब है इंडिया यूएस डिफेंस एसिलरेशन इकोसिस्टम की। इंडिया और यूएस का जो डिफेंस है सिस्टम है उसको एसिलरेट करना, उसको बढ़ावा देना, उसको एक नई दिशा देना, उसके लिए ताकि जो इंडिया और यूएस के डिफेंस है उसमें कुछ बातचीत हो सके, कुछ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन हो सके, कोई सहयोग मिल सके, कोई हेल्प मिल सके, कोई एड मिल सके, एक दूसरे से जो भी चीज़ें हैं उनका आदान प्रदान हो सके, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसमें इंडिया की मदद हो सके, एक इकोसिस्टम ऐसा बनाया जाए। तो उसके लिए इंडस एक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मंगाई? जो किरिली चक्रवात है वो जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलिया में आया। ये कैसा चक्रवात था? तो ये चक्रवात था उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? तो अफ्रीकी देश जो लाइबेरिया है उसका राष्ट्रपति का पद जोसेफ बोकाई है, उनको दिया गया। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ? तो जो थर्ड साउथ समिट हुई वो युगांडा में हुई। इसका शिखर सम्मेलन का जो विषय था लिविंग नो वन बिहाइंड, कि किसी को नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेकर चलना है। कि सबका साथ सबका विकास जैसा प्रधानमंत्री का नारा है वैसे इसका भी है कि लिविंग नो वन बिहाइंड, किसी को नहीं छोड़ना, हम सबका विकास करेंगे, सबको उस पर जोड़ेंगे। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन है? तो G77 के सदस्य देश एवं चीन। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो 15 जनवरी 2024 को बर्नार्डो एरेवेलो जो हैं वो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। भारत के किस देश में भारत पाक राष्ट्रपति की घोषणा की जानकारी दी गई? तो भारत के राष्ट्रपति की घोषणा के लिए संयुक्त राज्य अमीरात है जिसने भारत पार्क स्थापित करने की बात की। प्रधानमंत्री के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गैडियल अटपल जो है उनको बनाया गया है। किस देश में भारत ने हरित ईंधन जो ग्रीन फ्यूल है, ग्रीन एनर्जी है, उसको बढ़ावा देने के लिए डेनमार्क के साथ संबंध बनाए हैं? तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आया होगा। इस गठबंधन का क्या नाम है? तो इस गठबंधन का नाम है ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो जनवरी 2024 को कुवैत के जो है
उनको इनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अब चलते हैं आर्थिक कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी पसंद आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के में जो पीएम मित्र पार्क बनाएगा उसका शिलान्यास करा है, वो जो कि 20 सितंबर 2024 को अमरावती में होगा। पीएम मित्र का पूर्ण रूप क्या है? पीएम मित्र का पूर्ण रूप है प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एवं अपैरल। केंद्र सरकार ने कितने पीएम मित्र पार्कों की स्थापना की? तो 7 अब पीएम मित्र पार्क बनेंगे, जिसमें विधुनगर तमिलनाडु, वारंगल तेलंगाना, नवसारी गुजरात, कलबुर्गी कर्नाटक, धार मध्य प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, अमरावती महाराष्ट्र। कहाँ चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेदक बैठक एवं एक्सपो का आयोजन होगा? तो 16 से 18 सितंबर जो गांधीनगर गुजरात में है वहाँ एक्सपो का उद्घाटन किया जाएगा। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा? तो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है जिसके द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। किस मंत्रालय द्वारा विश्व ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया जाएगा? तो सितंबर 2024 को इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ब्लॉकचेन एवं सर्विस को मजबूती प्रदान करना। 17वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जो ई गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस है, इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से हम गवर्नेंस करते हैं, चाहे वो हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे डिजिटल इकोसिस्टम की बात हो, जब हेल्थ के क्षेत्र में ई संजीवनी हो गया, या ई रिकॉर्ड की बात हो गई, या स्पोर्ट में डीआरएस टेक्नोलॉजी की बात हो गई, या जो हम वेबसाइट के जरिए या जो गवर्नमेंट ई गवर्नेंस के माध्यम से चीज़ें कर रही है, चाहे कोई पोर्टल हो, चाहे कोई ऐप लॉन्च करना हो, तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से गवर्नेंस सरकार कर रही है उसी को हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। तो ई गवर्नेंस सम्मेलन जो आयोजित किया गया वो मुंबई में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में ई गवर्नेंस में जो जिला स्तरीय पहली श्रेणी में गोल्ड अवार्ड जो मिला वो उत्तर प्रदेश की परियोजना मित्र लैब को मिला। लैब मित्र का जो पहला उद्घाटन किया गया वो वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया। नाइट बैंक द्वारा प्रकाशित ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में प्रथम स्थान पर कौन था? तो मलीना फिलीपींस ने 26% वार्षिक की वृद्धि से ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में अपनी जगह बनाई। प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स 2024 में द्वितीय स्थान पर कौन सा शहर था? तो इसमें मुंबई था। इस पुस्तिका में कौन सा संरक्षण जारी किया गया? सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यालय मंत्रालय द्वारा किस शीर्षक की अपनी पुस्तिका जारी की? तो अगस्त 2024 में भारत ने महिलाओं और पुरुषों 2023 की एक पुस्तिका जारी की, जिसमें इस पुस्तिका का जो संस्करण था वो 25वां था। इस पुस्तक के अनुसार 2036 में जो लिंगानुपात प्रति पुरुष और महिलाओं के बीच होने की उम्मीद है, जिसमें से 1000 पुरुष होंगे तो 952 महिलाएं होंगी। किस देश में मेजबानी में प्रथम बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो 6 से 8 अगस्त 2024 के बीच में जो बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 शीर्ष में जो रैंक प्राप्त करने वाली कंपनियां हैं उसमें से वॉलमार्ट ने अपनी जगह बनाई है। वर्ष 2024 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 बगी भारतीय कंपनियां जो शामिल हुई हैं उसमें से 9 भारतीय कंपनियां हैं जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची लिस्ट में आई हैं। शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी के रूप में किसे अपना दर्जा बरकरार रखा है? तो जो शीर्ष रैंक वाली भारतीय कंपनी उसने अपना दर्जा बनाने के लिए रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है जो 86वें स्थान पर रही है। कौन सा राज्य किसानों ने सभी फसलें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो ये पहला राज्य है जो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे कोई भी राज्य किसानों से सब चीज़ें ले लेगा और उनको एक मिनिमम न्यूनतम प्राइस देगा उस प्रोडक्ट के लिए। तो ये जो राज्य बना ये हरियाणा है। भारत वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा चूना उत्पादन करने में अब तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।
भारत विश्व में सबसे बड़े लौह अयस्क आयरन आर का उत्पादन करने में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। किस शहर राज्य सरकार ने भारत का पहला चावल एटीएम लॉन्च किया? तो अगस्त 2024 में जो है उड़ीसा ने चावल एटीएम लॉन्च करा है। इस एटीएम का क्या नाम है जो 5 मिनट में 50 किलोग्राम चावल दे सकता है, 24 घंटे संचालित रहता है? इसका नाम है अन्नपूर्ति अनाज एटीएम। जो किस पतन पर भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा इंटीग्रेटेड एग्री एक्सपोर्ट फैसिलिटी का आयोजन किया गया? तो जुलाई 2024 को जवाहरलाल नेहरू पतन जो कि मुंबई में है वहाँ इसका आयोजन किया गया। इस कानून को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो जो उत्तर प्रदेश है वो देश का चौथा राज्य बनेगा, जिसमें गुजरात, कर्नाटक एवं राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष कौन होगा? तो जो उत्तर प्रदेश में निर्माण क्षेत्र बोर्ड का अध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री होगा। भारतीय रिजर्व बैंकों में किससे शामिल होने के लिए 4 आसियान देशों के केंद्रीय बैंकों के साथ समझौता करा है? तो ये जो प्रोजेक्ट नेक्सस है उस पे इसको शामिल किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट करते रहे। तो फिर मिलूँगा कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, और अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और कमेंट करते रहिए, और हौसला रखिए। वो मंजिल भी आएगा और मंजिल में मिलने का समय भी आएगा। बस आप लोगों को प्रयास करते रहना है और डरना नहीं है। सीखने के लिए पढ़ना है, ना कि किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिमाग में हावी नहीं होने देना है। बस इंफॉर्मेशन के तौर पे लेते रहिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को फास्ट ट्रैक रिवीजन करा रहा था। अभी मैं इसके बारे में डिटेल चीज़ें लाऊंगा, तब आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो आशा करता हूँ कि आप लोग पसंद करेंगे, और पसंद करेंगे तो कृपया लाइक सब्सक्राइब चैनल को करना ना भूलें, और चैनल को घंटी को दबा लें, जिससे आप लोगों को फर्दर अपडेट मिलती रहे। अपने भाई अर्पित कुमार इलाहाबादिया को लाइक सपोर्ट करते रहें, अपना प्यार देते रहें। तो फिर मिलूंगा कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। जय हिंद।